जो बाबा ने दिव्य गुण बताए हैं, हर वक्त अपनी चेकिंग। बाबा ने जो भी गुणों की बात कही है, धारणा की बात कही है, शुरू से लेकर सुबह से लेकर रात्रि तक हर प्रकार की धारणा हमें बाबा की मुरली से मिलती है। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सवेरे अमृत वेले कैसे पहले उठना है, बाबा को याद करना है, गुड मॉर्निंग करना है, यहाँ तक भी अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक। सोना भी कैसे है, नींद भी कैसी हो, रात को भी बाबा को कैसे याद करके सब समेट करके सोना है। हर चीज के लिए बाबा की श्रीमत है, वो हमारी धारणा है। तो सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा ने हमारी सोच कैसी हो, हमारे बोल कैसे हो, हमारे कर्म कैसे हो, वो एक एक बात की बाबा ने हमें श्रीमत दी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं। अगर बाबा की मुरली सही ढंग से पढ़ते हैं, एक एक वाक्य महावाक्य अंडरलाइन करके अपने अंदर में धारण करते हैं, तो सब प्रश्नों का जवाब बाबा की मुरली से मिल जाता है। सब धारणाएं हमको समझ में आ जाती है। परंतु कई ऐसे लोग हैं जो वो डरते हैं। क्यों बाबा का ज्ञान से डरते हैं? समझते हम ये धारणा तो कर नहीं सकेंगे, न हम खान पान शुद्ध रख सकते हैं, न संग हम सही कर सकते हैं, न रोज क्लास में आ सकते हैं, न पवित्रता हमारे जीवन में है। तो वो धारणा से घबराते हैं, डरते हैं। ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, समझते भी हैं कि ये सही है, लेकिन धारणा से क्यों डरते हैं? वास्तव में धारणा तो अच्छी लगनी चाहिए, आप सबको अच्छी लगी ना धारणा। बाबा ने पवित्रता की बात कही तो क्या आपको डर लगता है धारणा करने में? पवित्रता को सहज धारण हो गया या मुश्किल लगा है? जो समझते सहज धारण हो गया हाथ उठाओ। कितना सहज है, पर दृष्टि को बदल देना है, और क्या करना है? दृष्टि को बदलना है ना। जो देह समझते थे उसकी बजाय आत्मा समझो। देह समझने से कुदृष्टि गई, कुवृत्ति गई, कुसंग हुआ, सब कु बाबा ने उस दिन बताया कु। अब कु को बदल के सु कर दो बस। तो इसलिए कैसे परिवर्तन आता है? बस एक ही शब्द है, देह की बजाय आत्मा देखो। अब लोग आत्मा को ही नहीं समझते तो जरूर देह अभिमान में रहेंगे, तो फिर कहते कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ कहते हैं ना, जरूर ऐसे कहते कैसे होगा। लेकिन जो बाबा के बच्चे बनने होंगे वो कभी नहीं कहेंगे कैसे। बाबा ने भी मुरली में कहा कैसे कैसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, कैसे को बदल कर क्या करो, ऐसे। तो ऐसे कर दिया तो कुछ भी प्रश्न उठेगा ही नहीं। वाई 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 इंग्लिश में कहते क्यों 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 क्यों। वाई वाई की बजाय फ्लाई। हाँ, एक सेकंड में उड़ जाओ, छोड़ो तो छूटो। नहीं तो क्यों 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 वाई 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 करके पकड़ के रखते हैं। एक डाली को पकड़ के रखा है और हम चलो झूल रहे हैं, बच्चा झूल रहा है डाली को, लेकिन माँ देखेगी अरे ये बच्चा झूल रहा है, कहीं गिर न जाए, डाली टूट न जाए, गिर न जाए, तो बेटा संभालना, गिर न जाओ। तो वो डाली कमजोर होगी, टूटी तो गिरेगा बच्चा। लेकिन एक पंछी भी डाली पर बैठता है और खूब डाली को हिलाता है, हाँ? परंतु वो डरता नहीं है। मनुष्य डरेगा पर वो पंछी नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि अगर डाली टूट भी गई उड़ जाएगा, उसको तो पंख है ना, उसको अपने पंखों पर भरोसा है। अब मनुष्य होगा, वो डाली को पकड़ के झूलेगा तो गिरेगा ना, डाली टूटेगी, उड़ तो नहीं सकता है। तो कई ऐसी बातों की डालियां हैं, डालियां टालियां, हाँ, पेड़ की जैसे डालियां टालियां होती है,
हम उनको पकड़ के रखते हैं, इसलिए डरते हैं कि छूट जाएगा। और सचमुच छूटना तो है ही है ना, एक दिन सबको छूटना है, कुछ भी नहीं चलेगा साथ, वो भी डर है। एक तरफ है डर है कि छूट न जाए, दूसरी तरफ है टूट न जाए, हाँ गुम न हो जाए, न जाने सारा टाइम डर ही डर है। तो अंतर आत्मा कितनी कमजोर हो जाती है हर बात में डर, क्योंकि अंदर में पाप भी तो खाता है ना, उसका भी डर। अंतर आत्मा जो असल रूप में वो तो कितनी शुद्ध है, और वो शुद्ध आत्मा के सामने जब ये बातें आती है तो अंदर में वो अशुद्धि आ गई, खराबी आ गई, कमजोरी आ गई, खामियां आ गई, विकृतियां आ गई, तो डर ही डर पैदा होता, नहीं तो डरने की क्या जरूरत है। इसीलिए बाबा कहते सच तबीठो नच, जो सच्चा है वो तो नाचेगा, उसको कोई डर नहीं है। सच की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी कभी नहीं। ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी बातें आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल नहीं हिले। हम हिलते इसलिए क्योंकि अंदर जरूर न कोई खोट होगी, या कुछ पकड़ा हुआ रखा है, पकड़ा है, होल्ड किया है, और जहाँ पर पकड़ा हुआ रखा है फिर तो डरेंगे, क्योंकि छूट न जाए, छूट न जाए, छूट न जाए। और बाबा कहते पहले तो मन से छोड़ो, छोड़ो तो छूटो, मेरा है ही नहीं। तो या तो पंछी की तरह छोड़ो तो छूटो, एक सेकंड में उड़ जाओ, न्यारे हो जाओ, या तो बाबा दूसरा मिसाल देते हैं, कैसे कछुआ होता है, जब भी देखता है कि कुछ ऐसा हार्ड है, कुछ ऐसा सख्त चीज है, कुछ तो या कोई कुछ मना लगता है कि ये कुछ डेंजर है, तुरंत क्या कर लेता है, अपने अंगों को समेट लेता है। हाँ, कैसे हाथ पैर सिर सब समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है। तो यहाँ भी बाबा ने हमें सिखाया है, कुछ भी ऐसी बात हो जाए ऐसे न्यारे बन जाओ, चुप रहो। कल भी बाबा ने कहा, परसों चुप रहो। हमारे सारे जो आधे देखते दुनिया के जो झगड़े हैं, जितने झगड़े हैं दुनिया में, उन आधे झगड़ों का, घर घर में झगड़े हैं, उन आधे झगड़ों का जो कारण होता है ना, वो हमारे बोल होते हैं, हमारे शब्द बोल, हम जो बोलते हैं, ये तुमने ऐसे क्यों बोला, ये क्यों कहा, ये क्यों, हाँ, प्रश्नों की बौछार चालू हो जाती है और झगड़ा चालू हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते मैं चुप रहूंगी। पहले एक पिक्चर आई थी, मैं चुप रहूंगी चुप रहना है बस, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम अंदर में सच्चे और बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे रक्षक हैं, बाबा को हम समर्पित हैं, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ये निश्चित है। कोई कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, नहीं कर सकेगा। वही ब्रह्मा बाबा का इतना पक्का निश्चय था। हम कौन हैं, हम किसके हैं। दादी जानकी देखो कितने नशे से कहती है ओम शांति 3 बार कह करके फिर कहती मैं कौन, मेरा कौन और मैं किस लिए, बस नशा चढ़ जाता है। इतना निश्चय बुद्धि है। तो हमारी धारणा में इतना निश्चय हो कि हम कौन, हमारा कौन और हम किस लिए हैं, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक कवच तैयार हो जाएगा और रक्षा करेगा। किसी से भी कोई भी कुदृष्टि हो, कुछ भी हो, उससे हमारी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि हमारी धारणा इतनी स्ट्रांग हो। लेकिन वो अंतर में
हम लक्ष्य रखें कि हमको इतनी ऊंची धारणा करनी है, लेकिन जो कमजोर होगा ना वो सोचे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे को कैसे नहीं, ऐसे। बस ये हमको परिवर्तन करना, और बाबा उसके लिए मुरली में हर बात सुनाते हैं। तो जब हमारी अंदर में ये ऐसी धारणाएं आती है, आत्मा इतनी मजबूत बनती जाती है। और उसके लिए बाबा कहते किसी दूसरे को मत देखो, जो दूसरे कर रहे हैं उनका हिसाब किताब, उनके कर्मों का खाता, उनका जो कुछ है वो उनका अपना है। हमको देखना है अपने आप को, मैं कैसा हूं, बस। तो इसलिए जब इस प्रकार की हमारी धारणा होगी, एक तो सच्चाई होगी अंदर में, क्योंकि बेहद का वैराग्य भी है, और साथ साथ किसका साथ है, हमें ईश्वर का साथ है। तो जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इतना अंदर में नशा रहता है, जो उस नशे के आधार से ये सारी जो बाधाएं हैं, विघ्न है, हम उनको बहुत सहज पार कर लेते हैं। ये सब साइट सीन लगती है, हम आगे जा रहे हैं, ये दृश्य तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वो बातें जो है वो दोबारा नहीं आती है, लेकिन हम बातों को पकड़ के रखते हैं, मन बुद्धि में उनको इतना स्थान दे देते हैं। जो बाबा की इतनी ऊंची ऊंची बातें, उनके लिए तो मन बुद्धि में स्थान ही नहीं है। फिर कहेंगे क्या करे, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, कहिए यही कहते क्या करूं, मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ, भुलक्कड़ हो गया हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन जो किसी ने मुझे 10 साल पहले कोई ऐसा कड़वा शब्द बोला था, वो तो कभी भूला नहीं, वो तो सदा याद है। और जैसे उनसे मिलेंगे, इसने मुझे 10 साल पहले ये कहा था, वो बात तो भूलेगी नहीं। और बाकी कहेंगे भूल गया, भूल गया, भूल गया। आज भुलक्कड़ हो गया हूँ बहुत, क्या पता क्यों भूल जाता हूँ। तो जो बातें भूलनी चाहिए वो भूलती नहीं, और जो बातें याद रखनी चाहिए वो याद आती नहीं। अब यही अंतर अपने अंदर देखना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, अंदर में क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है। यही तो बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं ना। अब नेत्र, अगर ये आंखें समझो दिखाई नहीं देता, अंधेरा है, तो कहीं भी ठोकर लगेगी ना। पर लाइट आ गई, दिखाई देता है, तो ठोकरों से तो बच जाएंगे ना, हम सावधान हो जाएंगे, भाई इस तरफ नहीं जाना है, या यहाँ पर ये विघ्न है। तो जैसे हमारी धारणा ऊंची होती जाएगी, हम महसूस करेंगे कि हमारा जीवन एकदम बदल गया, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। भले लोग कुछ भी कहे, हमने देखा है जब हम बाबा के पास आए, क्या नहीं कहा लोगों ने, ये तो चल नहीं सकेंगे, ये तो ये ऐसे है, नहीं कर पाएंगे। और आज क्या कहते, वाह वाह, धन्य है आप, धन्य है, धन्य है, हम तो पीछे ही रह गए।